गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंडिविजुअल मैथ के ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम नंबर सिस्टम में लेसन 1 पढ़ चुके हैं एक दिन। लेसन 2 की आज बारी है। ये क्लास 9th का सिलेबस है। NCERT का है, क्लास 9 चैप्टर नंबर 2। 2 हम नहीं कह सकते, 1.2 कह सकते हैं, क्योंकि 1 का ही दूसरा पार्ट है। 1 में हम रीजनल इरीजनल नंबर पढ़े हैं। इससे पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं होल नंबर्स पढ़ चुके हैं, और उसके बाद जो है नेचुरल नंबर्स पढ़ चुके हैं। उनके रिलेशंस को हम समझ चुके हैं। आज हमें फिर नंबर सिस्टम में ही 2 नंबर्स और पढ़ने हैं। एक के बारे में आप जानते हैं, एक आज आपके लिए थोड़ा नया होगा। एक आप ये पढ़ चुके हैं रीजनल, और एक होता है इरीजनल। एक होता है रीजनल, एक होता है रीजनल। इन दोनों से मिलकर आपका जो है नंबर सिस्टम बना है, या हम कह सकते हैं कि जो रियल नंबर हैं वह बने, रियल नंबर्स बने। यानी रियल नंबर यानी वास्तविक नंबर जो हैं वो 2 भागों में डिवाइड होते हैं, एक रीजनल में और एक इरीजनल में। अब अगर हम बात करते हैं रीजनल की, ध्यान दीजिए। रीजनल मतलब क्या? वह सारे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो, where q इज नॉट इक्वल टू 0। समझिए, इसे बहुत ईजी है। q का मान जो है वो 0 ना हो, ऐसे सभी नंबर्स जो है रीजनल नंबर्स कहलाते हैं। हम बात करें इरीजनल की, तो इरीजनल वह सभी नंबर्स होते हैं जो लगभग रूट में आपको मिल जाए, लगभग आपको रूट में मिल जाए, वह सभी रीजनल की डेफिनेशन हम कहें तो नहीं कह सकते। वह सभी नंबर्स जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं। क्या डेफिनेशन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि √3/1 भी तो p/q के फॉर्म में है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रीजनल वह सभी नंबर्स होते हैं जिनको हम रूट में लिखें। और एक अपवाद में आपका पाई है, पाई भी रीजनल है। हम क्वेश्चंस कभी कभी पूछते हैं कि पाई रीजनल है या नहीं, तो ये पाई जो है वो रीजनल है। एक चीज़ और याद रखने वाली बात ये है कि अगर हम रीजनल की बात करें तो वह सभी वर्ड जो, ध्यान दीजिए, वह सभी वर्ड जो रिपीटिंग होते हैं। ध्यान दीजिए, रिपीटिंग, इसमें क्या होता है? रिपीटिंग। और इसमें क्या होता है? नॉन रिपीटिंग। अब आप सोच रहे होंगे रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने 1 से 4 को भाग दे दिया, तो अगर 1 से 4 को हम भाग दे रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, तो आप पॉइंट लगाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। मतलब 0.25 तक आपका ये डिवीज़न, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये 2 अंकों तक आपका डिवीज़न जो है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर यही आपका 1/3 दिया हो, अब आप करते रहिए। 3 3 जा 9, 1 बचा, दशमलव लगाए, फिर उसके बाद पहले दशमलव में लगाना चाहिए था ये, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बार बार एक आता रहेगा और आप इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसमें डिवाइड ना होने का मतलब क्या है? इसमें रिपीटिंग वर्ड आते हैं। मतलब एक ऐसा डेसिमल सिस्टम, एक ऐसा डेसिमल नंबर जिसमें रिपीटिंग वर्ड आ जाएं, वो क्या है? इरीजनल में आता है। रिपीटिंग वर्ड ना आए तो वो क्या है? रीजनल में आता है। अब बात आती है रीजनल की। बस इतना थोड़ा सा बस आपको ये जानना है कि अगर कहीं 1/2 के फॉर्म में है, रीजनल है, बिल्कुल है। अगर 3/2 है तो भी रीजनल है, ये भी सही है। लेकिन अगर कहीं रूट में लिख जाए तो भी रीजनल है, रूट में 7 लिखा हो तो भी रीजनल है। तो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं रीजनल को और इरीजनल को। अब बात आती है इसमें रीजनल के कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1.2 में दिए गए हैं। तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। एक्चुअली हमें क्या है? सिलेबस पढ़ना है हमें। बेस में तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, जितनी भी आते रहेंगे, जो टर्म आपको मिलेंगे रीजनल इरीजनल, या आपको आगे और पढ़ेंगे ट्रांसलेटिव है, इंस्ट्रांसलेटिव है, वह सभी टर्म्स जो हैं आपको बताते रहेंगे। लेकिन हम बात करते हैं सिलेबस की, तो चैप्टर नंबर 1.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रीजन बताइए, कंडीशन बताइए कि एवरी इरीजनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि कंडीशन बताइए कि क्या सभी इरीजनल नंबर रियल नंबर हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं। आप ये लोग उतार लीजिए और हम रिवेज कर रहे हैं। चलिए, अगर हम एक बार फिर से देखें इस टेबल को, तो इस टेबल में क्या है? एक नंबर सिस्टम में एक है रियल और एक है इमेजिनरी।
इमेजिनरी पार्ट जो है अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अगर हम रियल की बात करें तो रियल कई पार्ट में बटा होता है। नंबर 1 रीजनल है, नंबर 2 इरीजनल है। इन सभी चीज़ों में रीजनल नंबर्स की भी कई पार्ट होते हैं, बहुत सारे पार्ट, मतलब हम कह सकते हैं जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद जो भी है आपका मिलता रहेगा इंटीजर है, ये सारे हैं। तो इसमें बस ये कह रहा है कि ये जो इरीजनल नंबर है, ये जो इरीजनल नंबर है, ये इरीजनल नंबर क्या रियल है? तो बिल्कुल सभी इरीजनल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स हैं। यानी √3 लिखा है वो भी रियल है, √7 लिखा है वो भी रियल है, √9 लिखा है वो भी रियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बस आपको लिखना है यस सभी इरीजनल नंबर, यस इसमें लिख देना है यस ऑल इरीजनल नंबर्स इज अ रियल नंबर। सभी इरीजनल नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स हैं। आप इतना पढ़ के अपने क्वेश्चंस को जो है डिफाइन कर सकते हैं। सर आप जो है आगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन फॉर्म √m। क्या सभी पॉइंट जो नंबर लाइन पे हैं वो √m के फॉर्म में हैं? क्या ऐसा हो सकता है? √m मतलब क्या? √m मतलब ये जैसे लिखा हुआ है 2। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि जो √m के रूप में है वह m जो है वो नेचुरल नंबर है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो सभी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स उसमें दे रहे हैं वह सभी √m के रूप में, मतलब जैसे √4 का मतलब ये। अब देखिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रियल की। देखिए एक बार 1 मिनट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कह रहा है कि नंबर लाइन, ध्यान दीजिए, बहुत ईजी, एकदम कॉन्सेप्ट समझ गए, समझ लो सब कुछ आ गया। ये कह रहे हैं कि एक नंबर लाइन मतलब यहाँ से लेकर ऐसे नंबर लाइन होती है, इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ऐसे ही -1, -2, ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ये क्या कह रहा है कि सभी नंबर्स जो नंबर लाइन पे हैं वो √m के फॉर्म में हैं। √m जैसे 1 है, √1 का मान 1 होता है, एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। 2 है तो √4 का मान 2 होता है कि नहीं? 3 है तो √9 का मान जो है वो 3 होता है। 4 है तो √16 का मान जो है वो 4 होता है। तो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो यम है वो किसी न किसी प्रकार से ये सभी नंबर्स जो हैं वो √m के फॉर्म में हैं। एक चीज़ और, अभी आप सोचोगे, कहोगे कि ये माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बाद में दिया हुआ है वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। अब जब ये नेचुरल नंबर है तो हम इसके चांसेस नहीं है, यानी माइनस के चांसेस नहीं है, 0 के भी चांसेस नहीं है, सिर्फ नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 से। और 1 किसका फॉर्म है? √1 का। 2 किसका फॉर्म है? √4 का फॉर्म है। 3 √9 का। तो हम कह सकते हैं कि यस, यानी दूसरे क्वेश्चन का आंसर है यस ऑल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फिर उसके बाद वही क्वेश्चन जो कह रहा है इन फॉर्म ऑफ √m, इस √m के फॉर्म में वे सभी नंबर्स जो हैं वो हो सकते हैं या होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप फर्स्ट पढ़ चुके हो, जस्ट उसी का उल्टा। ये कह रहे हैं कि क्या सभी इरेजनल नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स हैं? पहला क्वेश्चन था। अब उसके बाद कह रहे हैं क्या सभी रियल नंबर्स जो हैं वो इरेजनल हैं? बिल्कुल नहीं, सभी इरेजनल नंबर्स जो हैं वो सभी रियल नंबर्स जो हैं वो इरेजनल नहीं है। आप देखिए, ध्यान दीजिए खुद, थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर से एक बार। हमें वो नीचे से ऊपर आना, पहले रियल है, इसके 2 पार्ट हैं, एक रीजनल एक इरिजनल। तो सभी रियल इरिजनल नहीं है, क्योंकि इसके साथ में रीजनल भी है, लेकिन सभी इरिजनल जो है वो रियल है। तो पहले में यस करना है और लास्ट वाले में, तीसरे में आपको नो करना है। तो आई थिंक ये आपके जो है सबके समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कह रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रीजनल। कह रहे हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट रीजनल होता है, ऐसा ये पूछ रहे हैं। अब ये बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट की। देखिए ध्यान दीजिए, सभी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। हम 1 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1। क्या ये जो है इरिजिनल है? बिल्कुल नहीं है। √2 का स्क्वायर निकालना है, ये इरिजिनल है, ये रीजनल है, ये इरिजिनल है। ध्यान दीजिए,
√3 का निकालना है, बिल्कुल है, रीजनल है, क्योंकि √3 बाहर नहीं निकलेगा तो पॉइंट में समथिंग निकलेगा। आप √3 को निकालना चाहते हैं तो देखिए कैसे निकलता है। ध्यान दीजिए, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक डिजिट है तो हम ये वन जा ले जाएंगे, तो ये 1 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, इस तरह से आप कैलकुलेशन करते हैं। 1 1 2 हो जाएगा, 1 पॉइंट लगेगा, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद 00 बढ़ता है, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर 7 7 49 49 होगा, 7 दूनी 14 और 4 18 यानी 149 होगा। ये घटेगा तो आपका 1 बचेगा, यहाँ पर भी 7 रहेगा, और फिर उसके बाद ये आपका हो जाएगा, यहाँ से कैरी गई थी 10 10, यहाँ से बचा 9, ये आपका बचा 5 51 00 फिर हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3, और फिर उसके बाद यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 1 10, थोड़ा सा कम हो गया। तो आगे और अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये समथिंग करके ऐसे डॉट 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 आता रहेगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये क्या है, ये रीजनल नंबर है। और आगे हम चले, अगर हम बात करते हैं 4 की, तो 4 क्या है, रीजनल है बिल्कुल, क्योंकि 4 का 2 होता है और 2/1 हम लिख सकते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि रीजनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो, यहाँ पर q का मान जो है वो 0 ना हो, तो 2 है तो रीजनल नंबर है। तो इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो 9 होगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि सभी नंबर्स जो है वो क्या हैं, सभी नंबर्स जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है रीजनल है, लेकिन इसमें शो कर रहा है कि ये रीजनल नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। कह रहा है कि √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे। तो चलते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री में। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ तक आप सभी लोग कर चुके होंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी को पढ़ने में समझने में तो बता सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं √5 की, √5 नंबर लाइन पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है, हमें जो है थोड़ा सा बेसिक में आपको जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम, हम कह सकते हैं कि थ्योरम की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम। अगर इस थ्योरम को आपको पता है कि ये थ्योरम है क्या, इस थ्योरम का यूज कैसे होता है, तो ये बहुत इजी लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, इस थ्योरम का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोथेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये आपका एल्टीट्यूड का स्क्वायर और ये आपका बेस का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला कहता है। अगर हम इस तरह इसकी बात करें तो, इस तरह इसकी बात करें तो ये जो 5 है, इस 5 को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1, यानी हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 1 का स्क्वायर मतलब 1। यानी अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको इसके फॉर्म में लिखें तो यहाँ से k = मिलेगा आपका अंडर रूट क्या 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 क्या है, एल्टीट्यूड, और 1 क्या है, बेस। अब तो आपके समझ में आ रहा है, यानी अब आपको एक बेस बनाना है, एक एल्टीट्यूड बनाना है, तो आप जो है एक स्केल लीजिए और 2 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए। हमें 1 सेंटीमीटर बेस दिया है तो 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लीजिए। मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ से नाप नहीं सकते लेकिन मान लेते हैं कि ये उतना 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 90 डिग्री बनाकर एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। अब जब आप इसके यहाँ पर ये जो है आप इससे अगर ऐसे मिलाएंगे तो ये जो दूरी होगी रूट में 5 की होगी। आप समझिए थोड़ा सा, ये जो दूरी होगी वो रूट के 5 की होगी। तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि √5 जो है वो इस प्रकार इस पे शो करता है। चीज़ों जो दूरी यहाँ पे गई है आप प्रकार की सहायता से ऐसे करके इसको यहाँ ला सकते हैं। अब आप बता सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो √5 की दूरी है, तो हम इसे नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेसन में बस इतने ही सारे क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हैं वो लग चुके हैं। अगले चैप्टर में आपको और बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, एक बात और याद रखिए, आप अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो ये जो भी वीडियो आप देखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आप पेन लेकर कापी लेकर बैठिए, बुक आपके साथ में होनी चाहिए। आई थिंक सभी स्टूडेंट ने बुक ले ली होगी। जो मैथ पढ़ना चाह रहे हैं, जो 9th में हैं, वो अपना सिलेबस देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें पढ़ना। अगर आप एक दिन वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसे आएगा जब
पछताना पड़ेगा कि काश हम लोग जो है स्टार्ट से पढ़ लिए होते। तो स्टार्ट की बात आप मत कीजिए, आज ही से स्टार्ट कीजिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए, कापी और बुक होनी चाहिए। पढ़े आप जो है रिवाइज कीजिए, बुक हमारे साथ क्वेश्चन को देखते रहिए। जैसे हम क्या है, अगर आपको बुक उठा के ऐसे दिखाएंगे कि देखिए पेज नंबर इतने पे क्वेश्चन नंबर इतना लिखा, तो शायद उतना अच्छे समझ में ना आए जितना अच्छे से कि आपके सामने बुक है और हमारी वीडियो चल रही है तब आप देख रहे हैं। तो जब हम कहेंगे हम बुक में पढ़ें, आप भी बुक देख लीजिए, बुक में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।